दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश पीजीटी इतिहास की परीक्षा निकट है। इस पीजीटी परीक्षा इतिहास का महाकवरेज लेकर के आपके सामने हम हाजिर हुए हैं। आपकी तैयारी पूरी हो चुकी होगी, अतः तैयारी के इस अंतिम चरण में हम यह श्रृंखला लेकर के आपके सामने आए हैं और यह श्रृंखला आपका मनोबल, आपका उत्साह, परीक्षा के प्रति आपकी प्रतिबद्धता को बढ़ाने के लिए हम इस श्रृंखला को ले आए हैं। हम अपनी तरफ से आपको इस परीक्षा में सफलता की शुभकामना देते हैं और विश्वास करते हैं कि यह परीक्षा आपके जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर आएगी और जीवन में आप सफल होंगे। यहाँ पर हम इतिहास के प्रश्नों की एक श्रृंखला लेकर के आए और उनका हल आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और इन प्रश्नों से लाभ उठाएं, यही मेरी प्रार्थना है। अब विषय की ओर चलते हैं और प्रश्नों की श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। दोस्तों अब हम प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के किस नगर को मृतकों का टीला कहा जाता है? तो इसका उत्तर है मोहनजोदड़ो। हड़प्पा किस जिले में स्थित है? इसका उत्तर है साहिवाल। हड़प्पा की खुदाई के समय भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक कौन थे? तो इसका उत्तर होगा जॉन मार्शल। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी छोर पर कौन स्थल है? सुतगगेंडोर। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी। हड़प्पा सभ्यता में मनका बनाने का कारखाना कहाँ था? चनहुदड़ो। हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? लोथल। हड़प्पा सभ्यता में बृहत स्नानागार कहाँ पाया गया है? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूरब में स्थित स्थल आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? हिंडन। नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में खोजा गया पहला हड़प्पा सभ्यता का स्थल है रोपड़। काले रंग की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध कालीबंगा हड़प्पा स्थल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? गंगानगर जिले में स्थित है। गुजरात में स्थित हड़प्पा सभ्यता का स्थल जिसे विश्व धरोहर घोषित किया गया है, ये स्थान है धोलावीरा, गुजरात में है। हड़प्पा और बेबीलोन के मध्य व्यापार में कौन सा स्थान महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था? सुतगगेंडोर। हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित स्थान दैमाबाद किस प्रांत में स्थित है? महाराष्ट्र। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से घोड़े का जीवाश्म मिला है? सुरकोतड़ा। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से युगल समाधान के प्रमाण मिले हैं? लोथल। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से अग्निकुंड का प्रमाण मिला है? कालीबंगा। अब हम वैदिक सभ्यता के प्रश्न को देखें। वेदों की संख्या कितनी है? 4। सबसे प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद। वेद त्रयी हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। इन तीनों को मिलाकर के वेद त्रयी कहा जाता है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में हुआ है? ऋग्वेद।
ऋग्वेद के किस मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख हुआ है? 10वां मंडल। किस वेद की रचना यज्ञों से संबंधित है? यजुर्वेद। किस वेद की रचना सबसे अंत में की गई? अथर्ववेद। वेदांग की संख्या कितनी है? 6। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया का विचार किस विद्वान ने दिया? मैक्स मूलर ने दिया। सतलज नदी को वेदों में क्या कहा गया है? शतुद्री। महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडको उपनिषद। महात्मा बुद्ध के सारथी का क्या नाम था? छंदक। महात्मा बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ? बोध गया। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ। महात्मा बुद्ध के सारनाथ में पहला उपदेश देने को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुई? राजगृह। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा में स्थित मंदिर किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। मैसूर के श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर बाहुबली भद्रबाहु की मूर्ति की स्थापना किस शासक ने किया? चामुंडा। कहीं कहीं इसको छमुंड भी मिलता है, कहा जाता है। मौर्य वंश के किस शासक ने संलेखन के द्वारा प्राण त्यागा? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त की सेना को किसने डाकुओं का गिरोह कहा? जस्टिन नामक विद्वान हैं जिन्होंने चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा। मौर्य वंश के शासक अशोक की किस रानी का उल्लेख अभिलेख में आया है? करुआ की। ये अशोक की रानी हैं, इनका उल्लेख अभिलेखों में आया है। मौर्य वंश का कौन सा शासक आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था? बिंदुसार। इन आजीवकों के लिए गुफाएं बनवाईं, उनकी सेवा किया। मगध का कौन सा शासक महात्मा बुद्ध का समकालीन था? अजातशत्रु। गुप्तकालीन शासक समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्त अभिलेख की रचना किस कवि ने की? यह जो है समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हैं हर्षेण, इन्होंने प्रयाग प्रशस्त की रचना की। गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। हूणों के आक्रमण का वर्णन किस अभिलेख में हुआ है? भीतरी अभिलेख में हूणों के आक्रमण का वर्णन आया है। सती प्रथा का सर्वप्रथम अभिलेखी साक्ष्य कहाँ से मिला है? एरण का अभिलेख है। एरण के अभिलेख में सती प्रथा का सबसे पहला अभिलेखी प्रमाण, अभिलेखी साक्ष्य मिला है। दोस्तों, एक बार फुर्सत के क्षणों में मन को स्थिर करके इनको एक बार देखिए। हमें आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि यह आपके अंतिम क्षणों में तैयारी को पूर्ण करेगा और आपके उत्साह को बढ़ाएगा। धन्यवाद।